आनंदित होती हुई गई पति लोक आनंद से भरी, पर राम जी उदास हो गए। वह राम जी के स्वभाव की बात है कि उदास हो गए। इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है कि अयोध्या से चले तो हर्ष चले मुनि भय हरण, विश्वामित्र के आश्रम से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद हर्ष विशेषण नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम। श्री तुलसीदास जी ने पूछा कि राम जी उदास हो गए क्या? तो कहा हाँ, उदासी का कारण विनय पत्रिका में उत्तर है कि सुन सीता पतिशील स्वभाव, अरे कि शिला साप संताप विगत भई पर सत पावन पाओ, धुई सुगति सोने हरे हरस ये चरण हुए पछताओ। राम जी को लगता है कि एक तो ब्राह्मणी, राम जी सोच रहे हैं क्यों, इसीलिए वो दुखी हैं, उदास हैं। राम जी को लगता है कि वो तो ब्राह्मणी ऋषि पत्नी और इनके चरणों में मुझे सिर रखना चाहिए, लेकिन लीलावश ही सही इनके सिर पर मुझे चरण रखना पड़ा। अहिल्या हर्षित है, लेकिन राम जी को ऐसा लगता है कि या तो पाप हो गया, या है राम जी की सोच। राम जी सोचते हैं कि हमने चरण छुआया रख दिया तो पाप हो गया, और हमारे जैसा आदमी तो यह सोचेगा कि अगर हमारे चरण नहीं छुए तो यह पापी हो गया, मेरे चरण भी नहीं छुए। राम जी सोचते हैं कि चरण छू लिए तो पाप का प्रायश्चित क्या होगा? तीर्थ में, और भगवान गए भी तीर्थ में, शायद प्रायश्चित करने ही गए। कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अरे गए जहां जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अरे गए जहां जग पावन गंगा। और तीर्थ में जाकर विधि अपनाई। तीर्थ में पवित्र कैसे हो जाए? महात्म स्मरण करें, स्नान करें, दान दें। महात्म श्रवण स्नान दान, दान मायना जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक लिया जाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहा था, और एक पंडा जी ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। अब वह आगे बढ़े तो पीछे खींचे। उसने पूछा क्या बात है? तो वह बोला कि सिर्फ 100 रुपए से नजदीक से दर्शन। पंडे बोला कि सिर्फ 100 रुपए से नजदीक से दर्शन। यही बात बार बार दोहराए, छोड़े ही नहीं। वह आदमी भी बड़ा विचित्र। वही पंडा की तरफ मुख करके खड़ा हो गया। बोला क्या बात है? पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। तो वह आदमी बोला कि तुम हमें 50 रुपए ही दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। लाओ दो। अब तो पंडा को पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा, पर भगवान की गाधी सोने सब कथा सुनाई, हरि जही प्रकार सुर सर मही आई। देखी अनूप एक अमराई, अरे जहाँ सो पास तब भाते सुहाई।
अब प्रभु सिंह समेत नहाय विधि दान महिदेवन पाए। अब स्नान करने पर भगवान ऋषियों समेत स्नान किया और विविध दान दिया। और जब राम जी को लगा कि प्रायश्चित हो गया तो फिर वही विश्लेषण, आम्र वाटिका दिखाई दी। गुरुदेव बोले कि राम जी यहीं ठहर जाएं। श्री सीताराम चरणाम चंचरीक भगवत भूषण कल्पान अवतार श्रीमद्भाग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की फलश्रुति इस पावन पद में अभिव्यक्त करते हैं कि जो भवशून्य से पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका है। राम कथा ताको दृढ़ नावा। नाव जल में रहती है, नाव जल में तो रहती है पर जल में डूबने नहीं देती, जल में डूबने नहीं देती। इसका अर्थ है कि श्री राम कथा की नौका में जो बैठे होंगे संसार में तो होंगे पर संसार उसमें नहीं होगा, वह जगत में तो होंगे पर जगत उनके भीतर नहीं होगा। और दूसरा संकेत दिया है कि नाव बाहर से जल में डूबी दिखाई देती है और भीतर से खाली भी दिखाई देती है। इस तरह श्री राम कथा जिसके भी जीवन में उतर जाती है वह बाहर से तो जगत में डूबे हुए दिखाई देते हैं पर भीतर से जल का बिंदु भी नहीं होता। इसलिए नाव में श्री राम कथा तारण है, तारने वाली है। नाव को बाहर से देखेंगे तो जल में डूबी है। इसी तरह श्री राम जी की कहानी भी बाहर से देखें तो सुनेंगे तो ऐसा लगा कि मानो संसार सिंधु में डूबी हुई है, सांसारिक लगेगी। लेकिन जब भीतर जाकर देखेंगे तो संसार का लेस वहां है ही नहीं। श्री गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं लेकिन गंगा जी नदी ही नहीं है। काकभूषण जी कौवे के रूप में दिखाई देते हैं पर वह कौवा नहीं है। इसी तरह हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं पर श्री हनुमान जी बंदर नहीं हैं। इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इंसान के रूप में दिखाई देते हैं पर वो इंसान नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। अच्छा एक बात और, स्वरूप में तो हम सभी सच्चिदानंद हैं पर शरीर से नहीं हैं। एक अनोखी बात कही गई कि अवतार के लिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वरूप ही नहीं शरीर से चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह भी चिदानंद है, सच्चिदानंद है। भगवान शरीर से भी नित्य हैं और देह से भी नित्य है। यही तो भक्तों का सुख है। इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की श्री विग्रह में चित्र में भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वह नित्य किशोर हैं। 16 वर्ष से अधिक वह होती ही नहीं है उनकी। आप कहेंगे कि उम्र कैसे ठहरे? बस ऐसे ही जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है, एक सीमा पकड़ आकर कद ठहर जाता है हमारा। चाहे हम 100 वर्ष के हो जाएं, 80 वर्ष हो जिए, कद उतना ही रहता है। उसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण नित्य किशोर थे। जब देखेंगे उसी रूप में देखेंगे। 16 वर्ष की वह है। इस युग में अनुभव किया एक भक्त ने। किसने? माता मीरा कहती हैं कि नित्य दुल्हो मेरे कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण नित्य है मेरा दूल्हा नित्य है। वे सदा नए नए बने रहते हैं। और क्या कहती हैं कि ऐसा बर को क्या करूं, अरे जो जन्मे मर जाए, अरे गिरधर व्यो और गिरधर वर कर ना वरूं, यारो चुड़लो अमर हो जाए। नित्य दूल्हो मेरे कृष्ण कन्हैया। राम श्री कृष्ण की लीला नित्य है और यहाँ यह नित्य लीला का धाम ही है। आज भी भगवान की लीला करते हैं। श्री राम जी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में कि बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल नित्य चारे भाई।